गोवा कांग्रेस में टूट की खबर। कांग्रेस के 5 विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। 6 विधायक पार्टी के साथ हैं। गोवा में कांग्रेस के 11 विधायक हैं। गोवा में कल रात कांग्रेस विधायकों की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। कांग्रेस का दावा है कि इस मीटिंग में 5 विधायक शामिल हुए। सीएलपी का नया नेता जल्द चुनकर स्पीकर को इसकी जानकारी दी जाएगी। गोवा कांग्रेस इंचार्ज दिनेश गुंडू राव ने आरोप लगाया है कि माइकल लोबो और दिगंबर कामत जैसे लोग लालची हो गए हैं। राजनीति में सिद्धांतों के लिए लड़ना चाहिए, कुर्सी के लिए नहीं। गोवा कांग्रेस के 11 में से जिन 5 विधायकों के बागी होने की खबर है, उनमें दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलीला लोबो, राजेश फलदेसाई शामिल हैं। हालांकि फिलहाल की संख्या के लिहाज से गोवा कांग्रेस में टूट का खतरा नहीं। कांग्रेस के 11 में से 6 विधायक पार्टी के साथ हैं, जबकि दल बदल के लिए 8 विधायकों की जरूरत है। गोवा कांग्रेस में टूट की खबर को लेकर कांग्रेस के राज्य इंचार्ज दिनेश गुंडू राव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, यह सब बीजेपी की साजिश। वो और केंद्रीय एजेंसियां कांग्रेस विधायकों को कर रही हैं टारगेट। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने किया खारिज। बोले, ऐसी बातें काफी समय से चल रही हैं, फिलहाल मैं अपने घर पर हूं। कांग्रेस के 4 विधायक सीएम प्रमोद सावंत के घर पहुंचे थे। इनमें नेता विपक्ष माइकल लोबो भी शामिल हैं। उनके साथ उनकी पत्नी डेलाइला लोबो, विधायक राजेश फलदेसाई और केतन नाइक भी सीएम के बंगले पर पहुंचे थे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की बात से इनकार किया। कहा, विधानसभा के सत्र की शुरुआत को लेकर कांग्रेस के विधायक उनसे मिलने आए थे। गोवा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज शिवसेना की याचिका पर हो सकती है सुनवाई। पार्टी ने 16 बागी विधायकों के निलंबन की मांग की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है, पर विश्वास है कि न्याय होगा। मुंबई में आ रहे मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे। कहा, यह मुंबई की लड़ाई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हमसे नाराजगी का गुस्सा मुंबई पर ना निकालें। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के तीनों घटकों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को मिलकर लड़ना चाहिए। फिल्म काली विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत पर मां काली का आशीर्वाद। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, ये पूरा जगत मां काली की चेतना से व्याप्त है। मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पीएम मोदी के मां काली वाले बयान पर साधा निशाना। कहा, मां काली हमारे दिलों में बसती हैं। इसे लेकर पीएम को राजनीति से बचना चाहिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के संसदीय क्षेत्र कृष्णनगर में कर सकते हैं रैली का मुद्दा मां काली के अपमान को लेकर है। दोपहर 3 बजे शुरू हो सकती है रैली। फिल्म काली की निर्माता लीना मणिमेकलाई को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का बयान। कहा, वो जानबूझकर मां काली का अपमान कर रही हैं। इसे लेकर सरकार लीना पर एक्शन ले, उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाए। पीएम मोदी के मां काली पर बयान के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, पीएम मोदी मां काली को पूरे भारत की भक्ति का केंद्र बताते हैं और टीएमसी सांसद मां काली का अपमान करती हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के निर्माता लीना समेत 11 लोगों के खिलाफ हरिद्वार में भी केस दर्ज। मां काली को गलत तरीके से प्रदर्शित करने का है आरोप। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। बोले, बीजेपी वाले सरकार चला रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप जज को भी डराएंगे, सीएम को भी डराएंगे। मोदी सरकार तानाशाही को मानती है। असम में महंगाई पर भगवान शिव का वेश रखकर विरोध करने वाले शख्स को मिली जमानत। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, वेश धरना इश्निंदा नहीं। शाही ईदगाह जमीन विवाद पर मथुरा कोर्ट में आज होगी सुनवाई। महेंद्र प्रताप की ओर से दाखिल अर्जी में 13 एकड़ जमीन मुक्त कराने की हुई है बात।
योगी आदित्यनाथ आज यूपी में जालौन के दौरे पर रहेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के पास उद्घाटन कार्यक्रम का जायजा लेंगे। 16 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल प्रदेश 12 जुलाई को पालमपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। हिमाचल में इसी साल होने हैं चुनाव। आज सुबह 11 बजे दिल्ली में होगी रक्षा सलाहकार समिति की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज समिति को अग्निपथ के बारे में जानकारी देंगे। रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुख रहेंगे मौजूद। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। नवसारी, वलसाड समेत गुजरात के कई इलाकों में सड़कें बनी तालाब। भारी बारिश की वजह से नवसारी की पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अहमदाबाद के आनंद नगर इलाके से जलजमाव की तस्वीरें सामने आई। शहर के सबसे पॉश इलाके में पानी के बीच सामान अपने सिर पर उठाकर चल रहे हैं। पार्किंग एरिया भी पानी से भरा। जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के वडोदरा में हुई भारी बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क शहर से टूटा। नवसारी के अश्विनी नदी के पुल की सड़क हुई क्षतिग्रस्त। 3000 से ज्यादा लोग बारिश और जलजमाव से प्रभावित। चारों तरफ दिख रहा है पानी ही पानी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में उफान के साथ बह रही है अलकनंदा नदी। लगातार हो रही भारी बारिश से अलकनंदा का विकराल रूप दिख रहा है। ऐसे ही बारिश जारी रही तो नदी किनारे बसे लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमालय क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के बारकोट में यमुनोत्री धाम के पुरोहित और श्रद्धालुओं में दहशत। तेज बहाव से पुल को बचाने के लिए यमुनोत्री से दूसरी तरफ जाने वाले पुल को हटाया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने यहां मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। 3 दिनों तक हाई अलर्ट को देखते हुए सभी सरकारी दफ्तर और जरूरी सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद रखने के आदेश। कर्नाटक के बीजापुर में कोटे के चावल से भरा ट्रक बाढ़ के पानी में बहा। बरसाती नाले को पार करते वक्त ट्रक का इंजन खराब होने से हुआ हादसा। ट्रक छोड़ ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकला, लेकिन चावल सहित ट्रक बाढ़ के पानी में बह गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मूसलाधार बारिश से चित्रकूट और तीरथगढ़ झरने की खूबसूरती बढ़ी। झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त। मुख्यमंत्री केसीआर ने भारी बारिश की चेतावनी के बाद सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए। हैदराबाद में सिटी पुलिस अलर्ट पर। बिहार के हाजीपुर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही सामने आई। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया महिला का ऑपरेशन। अस्पताल ने कहा थोड़ी देर के लिए कट गई थी लाइट। जम्मू में रुकने के बाद अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था फिर हुआ रवाना। लोगों ने जताई खुशी। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद आज भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबा हटाया जा रहा है। अब तक 16 तीर्थयात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं। 41 लोग अब भी लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा में 98 लोग घायल हुए हैं। अमरनाथ पे हादसे वाले दिन का एक और नया वीडियो सामने आया है। एक लंगर चलाने वाले शख्स ने वीडियो शूट किया था। सैलाब देखकर लोग डरे सहमे दिख रहे हैं। भोलेनाथ से रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 42 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 1,28,000 के पार हुई। सिद्धू मूसेवाले के हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के मामले पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लॉरेंस के पिता ने बेटे को गलत तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। कोरिया सिटी जानी ना।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को पता नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।